भगवान नाम की महिमा अपार। भगवान का नाम उन परमात्मा का वाचक है जो अखिल ब्रह्मांड के नायक, परिचालक, उत्पादक और संहारक है। भगवान शब्द समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य का संकेत करता है। अतः भगवान में अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का ज्ञान, उनके अनंतानंत कर्मों का ज्ञान, अनंतानंत कर्मों के फलों का ज्ञान और उन कर्मफलों को देने की सामर्थ्य है। वे भगवान एक ही हैं, किंतु उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति, इंद्र, वरुण, अग्नि, राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, नारायण आदि विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। नाम संकीर्तन उस परमपिता के प्रति अभिवादन है, उसके अमित उपकारों की स्वीकारोक्ति है और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। ये दीनता का प्रदर्शन है, गरीब की गुहार है और शरणागत भाव की अभिव्यक्ति है। ये समय का सदुपयोग है जिसमें भक्त स्वयं को समर्पण कर अपने अहंकार को नकारता है। भगवान नाम शब्द में विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वही आता है, ठीक उसी तरह भगवान नाम उच्चारण करने पर तीक्ष्ण तीर की तरह लक्ष्यभेद करता हुआ वह सीधे भगवान के हृदय पर प्रभाव करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य भगवत कृपा का भाजन बनता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद, पुराण तथा सभी ग्रंथों ने हरिनाम की महिमा को गाया है। राम नाम की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वेद, पुराण तथा सभी ग्रंथों ने हरिनाम की महिमा को गाया है। गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास व मीराबाई आदि संतों ने कभी नाम के अतिरिक्त अन्य कोई साधन प्रभु प्राप्ति के लिए सरल व सुलभ नहीं बताया है। कोई कहीं भी किसी भी अवस्था में नाम सुमिरन कर सकता है। हरि नाम सुमिरन के लिए व्यक्ति को कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती। व्यक्ति सुबह सायं दिन रात कभी भी नाम सुमिरन कर सकता है। राम नाम सुमिरन हेतु ही हमारे नाम भगवान के नाम पर रख जाते हैं, ताकि जब हम किसी को पुकारे तो मुख से इसी बहाने राम नाम निकल जाए। राम नाम की महिमा भगवान शंकर भोलेनाथ से प्रारंभ होकर जगत में समाई है। भगवान शंकर अजन्मा है, यानी उनका आदि अंत किसी को नहीं पता है। जब अविनाशी शंकर राम नाम निरंतर जपते रहते हैं तो हम काल के गाल में समाये हुए प्राणी किस घड़ी का इंतजार करते हैं कि कब नाम लिया जाए। मृत्यु और जन्म का कोई समय विशेष निश्चित नहीं है। जन्म कभी भी हो सकता है, इसी प्रकार मृत्यु भी कभी आ सकती है। 24 घंटे जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। किसी संत ने कहा कि जागने से सोना भला, जो कोई जाने सोए, श्वास श्वास बस उसका सुमिरन होए। गुरु नानक कहते हैं, राम नाम में सब समया है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस में लिखते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम न सकहीं राम गुण गाए। अर्थात नाम की महिमा इतनी अनंत है कि स्वयं राम भी राम नाम महिमा उसके गुण पूरा नहीं बताते हैं। संतों को तो राम नाम का सहारा है ही। राम ने तो अनेक दुष्टों को भी तारा है। गणिका, अजामिल, गीध, व्याध, गज आदि खल तारे घना, आभीर, यमन, किरात आदि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहने का तात्पर्य यही है कि नाम नामी से केवल शरणागत होकर नाम सुमिरन करने भर से उसकी मुक्ति की गारंटी देता है। रामचरित मानस में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाव पायो, अचल अनुपम ठाऊ, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर रखे रामू, अपतु अजामिल गज गानिकाओ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव, नाम राम को कल्प तरु कले कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भाग से तुलसीदासु। अर्थात ध्रुव ने मां के कहने से हरिनाम लिया और साक्षात नारायण के दर्शन प्राप्त कर उन्हीं के आज्ञानुसार 36,000 वर्ष राजभोग और तदोपरांत ध्रुवलोक जो अचल है उसको प्राप्त किया। श्री हनुमान जी महाराज तो निरंतर राम नाम सुमिरन में ही लीन रहते हैं, जिसके कारण भगवान राम स्वयं उनके वश में रहते हैं। तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि उन्होंने नाम के प्रताप से सब पाया है। तुलसी तुलसी जग कहे तुलसी, जंगल की घास भई कृपा रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। नाम संस्कार का विशेष महत्व होता है। राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार स्वयं गुरु वशिष्ठ करते हुए कहते हैं, जो आनंद सिधु सुख राशि शिखर से त्रिलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक पावक विश्रामा, यानी राम से पूर्व उनको आनंदम का सागर सुखों की राशि, जिनके एक कण मात्र से तीनों लोक सुवासित हो जाते हैं, जो सुखों के धाम है। हे राजन, तुम्हारे उस बड़े पुत्र का नाम राम रखता हूँ।
विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, यानी जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करेंगे उन तुम्हारे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूँ। जाके सुमिरन ते रिपुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, यानी जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा, जो वेदों का प्रकाश स्वरूप है, उनका नाम शत्रुघ्न रखता हूँ हम। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, यानी जो समस्त लक्षणों के धाम राम के प्रिय और सकल जगत के आधार है। शेषनाग जिनके फने पर पृथ्वी टिकी है, उनका नाम लक्ष्मण रखता हुए। परम फकीर रामकथा के सरस गायक पूज्य संत मोरारी बाबूजी नाम महिमा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उन्होंने योगियों से मुलाकात की, उनके बारे में पढ़ा सुना, ज्ञानियों से भी मुलाकात की, उनके विषय में जाना, ध्यान मार्गियों से भेंट की, सबसे पूछा कि आप सबने अपने अपने मार्ग से क्या परमपिता परेश्वर को पा लिया है। तो बापू कहते हैं सभी ने कहा कि अभी पूरा नहीं पाया है, झलक भर मिली है। बापू कहते हैं जब उनकी नाम मार्गियों से मिला, उनको पढ़ा तो सबने कहा लिखा कि नाम के प्रताप से उन्होंने परमात्मा को पूरा पूरा पाया है, अर्थात कहीं अधूरापन नहीं बचा। नाम की महिमा से वेदांत भी थर्राता है। यह मोरारी बापू को परम तपस्वी नारायण दास जी कहते हैं। बापू कहते हैं मैं न योग मार्गी हूं, न ध्यान मार्गी हूं, न ही ज्ञान मार्गी हुए, मैं तो केवल और केवल नाम मार्गी हूं। कबीर साहब के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आप राम राम सुमिरन करते हैं, लेकिन आप तो निराकर ब्रह्म के उपासक हैं, राम तो दशरथ के बेटे हैं, उनका जन्म हुआ है, तो आप कौन से राम का नाम सुमिरन करते हैं। तब कबीर साहब ने शिष्य से मुस्कुराते हुए पूछा कि बेटा राम तो एक ही है, तुम राम को विलग विलग कैसे कहते हो। उन्होंने समझाया कि तुम्हारे बाप तुम्हारी बुआ के क्या लगते हैं, भाई तुम्हारी दादी के क्या है बेटा, और तुम्हारी माँ के क्या है साई, यानी तुम्हारा बाप तो बाप है। फिर राम भी इसी प्रकार साकार में दशरथ का बेटा है, निराकार में घट घट में लेटा है, समस्त जगत का नियंता है, और समस्त जगत में विराजते हुए उससे अलग भी वही राम ही तो है। बस तुम राम का सुमिरन करो, ये उस पर छोड़ दो वह क्या है और क्या नहीं है, तुम्हारे सुमिरन करने से वह प्राप्त हो जाएगा। यद्यपि हरि अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। मेरे पूज्य पिताजी सबको घर में कहते हैं राम राम करते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं तुम अपने राम को कैसे भजते हो ये तुम्हारी इच्छा है, तुलसी अपने राम को हिज भजो या खीज भूमि पड़े उपजेगे ही उल्टे सीधे बीज। भगवान के नाम की महिमा और श्री कृष्ण के प्रचलित नामों का अर्थ। गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशिशेखर शूल पौने, दामोदराच्युत जनार्दन वासुदेव, त्याज्या भटा य इति संतत मामनंती। स्कंद पुराण में यमराज नाम महिमा के विषय में कहते हैं, जो गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे शंभो शिव ईशान चंद्रशेखर शूलपनी दामोदर अच्युत जनार्दन वासुदेव इस प्रकार सदा उच्चारण करते हैं, उनको मेरे प्रिय दूतों तुम दूर से ही त्याग देना। यदि जगत का मंगल करने वाला श्री कृष्ण नाम कंठ के सिंहासन को स्वीकार कर लेता है तो यमपुरी का स्वामी उस कृष्ण भक्त के सामने क्या है, अथवा यमराज के दूतों की क्या हस्ती है। भगवान नाम, भगवान का नाम उन परमात्मा का वाचक है जो अखिल ब्रह्मांड के नायक, परिचालक, उत्पादक और संहारक है। भगवान शब्द समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य का संकेत करता है। अतः भगवान में अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का ज्ञान, उनके अनंतानंत कर्मों का ज्ञान, अनंतानंत कर्मों के फलों का ज्ञान और उन कर्मफलों को देने की सामर्थ्य है। वे भगवान एक ही हैं, किंतु उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति, इंद्र, वरुण, अग्नि, राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, नारायण आदि विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। नाम संकीर्तन उस परमपिता के प्रति अभिवादन है, उसके अमित उपकारों की स्वीकारोक्ति है और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। ये दीनता का प्रदर्शन है, गरीब की गुहार है और शरणागत भाव की अभिव्यक्ति है। ये समय का सदुपयोग है जिसमें भक्त स्वयं को समर्पण कर अपने अहंकार को नकारता है। भगवान नाम शब्द में विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वही आता है, ठीक उसी तरह भगवान नाम उच्चारण करने पर तीक्ष्ण तीर की तरह लक्ष्य भेद करता हुआ वो सीधे भगवान के हृदय पर प्रभाव करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य भगवत कृपा का भाजन बनता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा,
गावत नर पावही भवथाहा। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो परम वस्तु प्राप्त होती है, कलियुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से उसकी प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार कलौ संकीर्त्य केशवम, कलियुग में भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन को प्रधानता दी गई है। कलियुग में तो संसार सागर से पार उतरने के लिए एकमात्र भगवान का नाम ही सुदृढ़ नौक है। लगन हो, रटन हो और नाम पर विश्वास हो तो इस नाम जप के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। भगवान के नामोच्चारण की महिमा भगवान के नाम की विलक्षण महिमा है। इस भगवान नाम से जल में डूबता हुआ गजराज समस्त शोक से छूट गया। द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया। नरसिंह मेहता के संपूर्ण कार्य बिना किसी उद्योग के सिद्ध हो गए। नाम के स्पर्श से सेतुबंधन के समय पत्थर भी तैर गए। मीरा के लिए विष भी अमृत समान हो गया। अवडरदानी शिवजी भी नाम के प्रताप से भयानक विषपान कर गए और नीलकंठ बन गए और संसार को भस्मीभूत होने से बचा लिया। व्याध भी राम का उल्टा मरा जपकर वाल्मीकि बन गए। भक्त प्रहलाद भी हिरण्यकशिपु द्वारा दी गई समस्त विपत्तियों से छूट गए और धधकती हुई ज्वाला भी उन्हें भस्म नहीं कर सकी। बालक ध्रुव को अविचल पदवी प्राप्त हुई। नाम जप के प्रभाव से ही हनुमान जी ने श्री राम को अपना ऋणी बना लिया। अंतकाल में पुत्र का नाम नारायण लेने से अजामिल को भगवत पद की प्राप्ति हुई। नाम के प्रभाव से ही असंख्य साधकों को चमत्कारमय सिद्धियां प्राप्त हुई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो भगवान के नाम की महिमा को दर्शाते हैं। नामोच्चार संसार के रोगों के निवारण की महान औषधि है। जैसे जलती हुई अग्नि को शांत करने में जल सर्वोपरि साधन है, घोर अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य ही समर्थ है, वैसे दंभ, कपट, मद, मत्सर आदि अनंत दोषों को नष्ट करने के लिए श्री भगवान नाम ही सर्वसमर्थ है। बारंबार नामोच्चारण करने से जिह्वा पवित्र हो जाती है, मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है, समस्त इंद्रियों को सच्चिदानंदमय परम सुख प्राप्त होता है, समस्त शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान का नाम प्रेम से, बिना प्रेम से, किसी संकेत के रूप में, हंसी मजाक करते हुए, किसी डांट फटकार लगाने में अथवा अपमान के रूप में भी ग्रहण करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, भाव कुभाव अंक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। भगवान का नाम लेकर जो जम्हाई भी लेता है उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। यथा राम राम कही जय जमुआही, तिन्हि न पाप पुंज समूहाही। भगवान नाम से तो बड़े बड़े अमंगल ही क्या, भाग्य में लिखे हुए अनिष्टकारी योग भी मिट जाते हैं। तीर्थ में वास, लक्ष लक्ष गोदान अथवा कोटि जन्म के सुकृत कुछ भी भगवान नाम के तुल्य नहीं है। नाम की सामर्थ्य असीम है, अचिंतनीय है। भक्त नामदेव का कहना है कि सोने के पर्वत, हाथी और घोड़े का दान तथा करोड़ों गायों का दान नाम के समान नहीं। ऐसा नाम अपनी जीभ पर रखो जिससे जरा और मृत्यु पुनः न हो। प्रश्न यह उठता है कि नाम में इतनी शक्ति आई कहां से? भगवान मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं, अपने परिकरों के साथ आते हैं और कार्य हो जाने पर अपने गणों के साथ नित्य धाम को लौट जाते हैं। दुखी जीवों के लिए वे छोड़ जाते हैं अपना अभय और अमृतप्रद नाम चिंतामणि। केवल यही नहीं, नाम के भीतर वे अपनी भारी शक्ति का आधान कर जाते हैं। नाम की शक्ति तो थी ही, प्रभु की शक्ति को पाकर नाम नामी भगवान की अपेक्षा महान बन जाता है। श्री रामचंद्र जी ने एक पाषाणमयी अहल्या का उद्धार किया था, पर नाम युग युग में शत शत अहल्याओं का उद्धार करता है। अब इतनी अहल्या हैं कहाँ? तो इसका उत्तर है, अहल्या का अर्थ है कृषि योग्य, अहल्या का अर्थ है कृषि के अयोग्य अर्थात पाषाण। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य का हृदय पाषाण होता जा रहा है। भगवान तो प्रकट है नहीं जो उनका उद्धार करे, परंतु उनका नाम तो है ही। भगवान तो उद्धार करके चले गए, नाम इस समय महान उद्धार लीला करके अनेकों पाषाण हृदयों को द्रवित करके शत शत जीवों का उद्धार कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा से संबंधित कुछ सुंदर प्रसंग। प्राचीन कथाओं पर विश्वास करना यद्यपि कठिन होता है, परंतु भक्ति हृदय से, श्रद्धा और विश्वास से की जाती है, तर्क से नहीं। प्रस्तुत है भगवान नाम की महिमा से संबंधित कुछ प्रसंग। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, देव,
आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने की कृपा करें। भगवान शंकर तत्काल उठ खड़े हुए और कहा, जीवन के वही क्षण सार्थक हैं जो भगवान के भक्तों के सान्निध्य में व्यतीत हों। भगवान शंकर पार्वती जी को वृषभ पर बैठाकर चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, हम कहाँ चल रहे हैं? शंकर जी ने कहा, हस्तिनापुर चलेंगे। जिनके रथ का सारथी बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उन महाभाग अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर और कौन हो सकता है। किंतु हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर पता लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। पार्वती जी को भक्त का दर्शन करने की जल्दी थी, पर शंकर जी अर्जुन की निद्रा में विघ्न डालना नहीं चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल ही श्री कृष्ण उद्धव जी, रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को प्रणाम कर आने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दें, क्योंकि पार्वती जी अर्जुन के दर्शन करना चाहती हैं। जैसी आज्ञा कहकर श्री कृष्ण अंदर चले गए। बहुत देर हो गई पर अंदर से कोई संदेश नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी के आने पर शंकर जी ने उन्हें अर्जुन के कक्ष में भेजा, पर ब्रह्मा जी के अंदर जाने पर भी बहुत देर तक कोई संदेश नहीं आया। शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी अंदर गए, किंतु संदेश तो दूर, कक्ष से वीणा की झनकार सुनाई देने लगी। पार्वती जी से रहा नहीं गया। वे बोली, यहां तो जो आता है वहीं का हो जाता है, पता नहीं वहां क्या हो रहा है। आइए अब हम स्वयं चलते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अर्जुन के कक्ष में पहुंचे। उधर श्री कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तब अर्जुन सो रहे थे और उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झल रही थी। अपने भाई श्री कृष्ण को आया देखकर वे खड़ी हो गईं और सत्यभामा जी पंखा झलने लगी। उद्धव जी भी पंखा झलने लगे। रुक्मिणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगी। तभी उद्धव जी व सत्यभामा जी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है ये कुंती नंदन, निद्रा में भी इनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तभी रुक्मिणी जी बोली, वो तो इनके चरणों से भी निकल रही है।